ये तो है ही इसी लायक, इसकी हरकतें ही ऐसी ऐसे शब्द कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो सिर्फ ग्रुप की जान क्या, ये तो अपने भैया की जान बनना चाहती थी। भाई लालत है ऐसी दोस्ती पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अनामिका पचौरी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं थोड़ी सी व्यस्त थी, और अभी जब मैंने वाईटी खोला तो मैंने देखा कि फिर से वही गंदगी शुरू हो गई है। सचिन ने नीतू दीदी पर बहुत गंदा इल्ज़ाम लगाया, जैसे कि आप सबने देखा होगा कि वो जूस वाले को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं लेकिन नीतू दीदी ने अब अपने ब्लॉग में आकर सारी सच्चाई बताई है, और अभी भी वो खुलकर नहीं बता पा रही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन पे बहुत सारा प्रेशर है, या अभी भी वो किसी चीज़ से डर रही हैं। जैसा कि जब सचिन और उनकी दोनों की लाइव हुई थी तो बहुत सारी बातें वो डर गई थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, सचिन उन पे दबाव डाल रहा था। और उन्होंने पहले भी बताया कि नेहा और सचिन उनको बहुत ज़्यादा डराते थे, उनसे ऊंची आवाज़ में जब कोई बात करता था तो वो बहुत ज़्यादा से डर जाती थी, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाती थी। वही कंडीशन आज भी हुई है, और आज नीतू दीदी ने जगत दीदी का सारा कुछ सच बता दिया है कि कैसे उनके घर में उनके लिए व्यवहार होता था, कैसे वो बोलती थी कि अगर तुम मुझे छोड़कर गई, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारी सबको असलियत बता दूंगी, है ना। और नीतू मैना ने ये भी बताया कि भाई उन्होंने जगत दीदी के घर से रिश्ता क्यों ख़त्म किया, क्योंकि उनकी वहाँ पे कोई औकात नहीं थी। वो सारा फैमिली, तिवारी फैमिली उनको यूज़ कर रही थी, उनसे नौकरों की तरह बस काम करवाना, यही करवाना। और जैसे कि वो रिकॉर्डिंग वाली बात जो आई थी, नीतू दीदी ने बताया कि वो रिकॉर्डिंग की बात ये थी कि किसी के थ्रू बहकावे में आकर नेहा और नीतू दीदी की कुछ कहा सुनी हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने फ़ोन पे किसी लड़की से बात की होगी। उस लड़की का नाम अभी सामने नहीं आ रहा है, तो उन्होंने नेहा के लिए कुछ गालियां दी होंगी। तो ऐसा कर करके वो रिकॉर्डिंग नेहा के घर तक पहुंच गई, सचिन और नेहा के पास। तब नीतू दीदी गई और उन्होंने माफ़ी मांगी जगत दीदी से, और जगत दीदी ने सिर्फ माफ़ इसीलिए ही किया नीतू मैना को क्योंकि वो सिर्फ उसका यूज़ करना चाहती थी। जैसा कि अपने ब्लॉग में नीतू दीदी ने बताया कि अब रिमोट से चलने वाली कार हाथ से निकल गई, है ना। तो ये लोग बहुत फड़फड़ा रहे हैं, इनको लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि एक नीतू दीदी थी वो दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करती थी। और जैसा सचिन ने बताया कि नीतू दीदी ने भी बताया कि नेहा के कहने पर वीडियोस डिलीट करवाती थी वो। और वो उनका ये कहना है कि भाई मैंने तो कम्युनिटी डिलीट करवाई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनको दबा कर रखा हुआ था। तो नीतू दीदी ने ये भी बोला कि वो जगत दीदी बात बात पर उनको वो गलती भूलने नहीं देती थी, ब्लैकमेल करती थी। मतलब ब्लैकमेलिंग की आदत तो बहुत ही ज़्यादा, ये कहो कि जगत दीदी की पुरानी है। ये तो नीतू दीदी ने एक्सेप्ट कर लिया है अपने ब्लॉग में कि वो हर किसी को ब्लैकमेल करती थी, चाहे वो सरिता जेठूलाल हो, जेसिका हो। कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि क्या क्या सलूक किया होगा। आज वो इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं, और मेरे उनके साथ कुछ ऐसा ना हो इसलिए वो अभी भी चुप है। बहुत ज़्यादा बात आई थी तो वो उनका पक्ष लेकर आई थी। उन्होंने सही बोला कि मैं मेरा पक्ष रखकर जब अति हो गई थी, दूर हो गई थी, फिर मुझे क्यों घसीटा गया। और नीतू दीदी ने ये पुख्ता साबित कर दिया है कि नेहा और सचिन मिले हुए हैं, नेहा ही सब कुछ करवा रही है, क्योंकि ये दोनों पहले भी मिलकर और क्रिएटर्स के साथ बहुत बुरा कर चुके हैं। तो वही चीज ये नीतू दीदी के साथ में कर रहे हैं, इनके चरित्र पे, कैरेक्टर पे बात ला रहे हैं, इसकी फैमिली से दूर हो जाए, टूट जाए। क्यों? क्योंकि नीतू महना सचिन और नेहा का साथ नहीं दे रही है, सिर्फ इसीलिए। और नीतू ने ये भी सच बताया जगत दीदी का कि उन्होंने साफ कहा है कि मैंने तुम्हें माफ इसलिए किया था ताकि तुम मेरे दुश्मनों से जाकर ना मिल जाओ, ताकि अगर ये माफ नहीं करती तो नीतू सरिता जेठूलाल जी से और जेसिका से और जिसके साथ इन्होंने बुरा किया उसके साथ जाके मिल जाती, जो कि ये नहीं चाहते थे। ये सबको अपनी तरफ करना चाहते थे और रो के गाकर इमोशनली ब्लैकमेल करके ये सबको अपनी तरफ करती थी। सब ने जगत दीदी का बहुत भला चाहा, लेकिन नीतू ने एक्सेप्ट किया, इसने हर दोस्ती के पीठ पर छुरा घोंपा है।
वही नीतू के साथ हुआ है। नीतू मैना ने साफ एक्सेप्ट किया है कि भाई मेरी कोई औकात थी ही नहीं, ना है, इन्होंने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए। और आज नीतू मैना साथ नहीं दे रही है तो नीतू मैना बहुत बुरी हो गई है ना। और जब वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली बात आई थी, मनीषा और इन सब की बात चल रही थी वीडियो तो सचिन ने नीतू दीदी को बोला था कि मैं तुम्हें बीच में से चीर दूंगा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तब उस टाइम नेहा भी थी और नेहा ने बोला था हाँ ये तो है ही इसी लायक, इसकी हरकतें ही ऐसी, ऐसे शब्द बोले थे नीतू मैना के लिए। ऊंच नीच का भेदभाव का व्यवहार होता था और बोला तूने ऐसा किया तो हम तेरे साथ ऐसा कर देंगे। बहुत ज्यादा दबा के रखा हुआ था। अभी भी बहुत सारी सच्चाई है तिवारी फैमिली की जो कि नीतू मैना अभी भी डर के कारण नहीं बता पा रही है। तो भाई लालत है ऐसी दोस्ती पर। सचिन और नेहा का ये कहना था कि अगर तुम हमारे खिलाफ गई तो मैं सारी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर ला दूंगी और नेहा के 2 आंसू गिरेंगे और लोग तुम्हें कितनी गालियां देंगे। और वही आखिर हुआ। देखिए आंसू, वो अभी भी लाइव में आई और उसके आंसू से सब लोग पिघल गए। और जब नीतू मैना ने अपना मुंह खोलना शुरू किया नीतू दीदी ने, तो फिर जगत दीदी लाइव आके रोना गाना करने लगी। जब जब उनकी कोई भी असलियत सामने लाता है तो वो आके यहाँ लाइव में रोना गाना करके और अपना पक्ष रखने आ जाती हैं। तब भी वो ये कहती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, ताकि लोगों की सिंपैथी लेके वो चली जाए और जो लोग सामने वाला बंदा उसकी सच्चाई सामने ला रहा है वो छुप जाए और सामने वाला गलत हो जाए। तो भाई ये देखो कि आपको कितने अच्छे दोस्त मिले थे, कितना अच्छा, जैसे कि सबने, नीतू दीदी ने भी बोला कि उनका उज्जवल भविष्य देखना चाहते थे सारे लोग, कितना सपोर्ट करते थे, सब ग्रुप की वो जान थी। लेकिन ये तो सिर्फ ग्रुप की जान क्या, ये तो अपने भैया की जान बनना चाहती थी, बस अपने हेकड़ी में रहना चाहती थी। तो घमंड इनका यहीं दिख गया। तो भाई नीतू दीदी कहीं से गलत नहीं है और बहुत अच्छा किया कि रिश्ता खत्म कर दिया। आगे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों से। और अगर आपको नीतू दीदी और भी कोई सच्चाई पता है तो प्लीज बिना डरे एक एक बात आप सामने लाओ। रिकॉर्डिंग देखी, रिकॉर्डिंग और बातें सामने आ ही गई हैं तो उस रिकॉर्डिंग से कोई डरने वाली बात नहीं है। आपने गाली भी दी होगी तो भाई ठीक है, फ्रेंड में चलता है, आपने कुछ बोल दिया होगा, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप अगर सच्ची है तो आप सारी बिना डरे इन दोनों की सच्चाई सामने लेकर आइए।